बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मगर बच्चों के लेवल पे वो बहुत टफ भी है। आइसोमरिज्म, वो भी कौन सा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का आइसोमरिज्म। इससे एक क्वेश्चन पेपर में रहता है। सभी बच्चे एनबीएस को बहुत अच्छे से फॉलो करें और एनबीएस से जो सब टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं आप ये मान के चलो उनसे 20 से 27 क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो पेपर में जाने से पहले हर बच्चा इनको 2 बार जरूर देख ले। और ये 10 से 15 मिनट का लेक्चर है, इसमें सारी समरी बता दूंगा थ्योरी की बहुत अच्छे से, और 5 साल के पीवाईक्यू करा दूंगा। हर बच्चे को ये फॉलो करना चाहिए, हर बच्चे को ये देख के जाना चाहिए। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। एनबीएस नंबर 17। अब देखो एनबीएस नंबर 17 में सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, आइसोमरिज्म की डिफिनीशन क्या होती है। देखो इनऑर्गेनिक की आइसोमरिज्म होने के लिए आपको इतनी चीजें चाहिए। जैसे ऑर्गेनिक में क्या होता है, हम बोलते हैं सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए, मगर इनऑर्गेनिक में क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, सेम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सीएमए हो, सेम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीएमए हो। जब ऐसा है और आपने 2 या 2 से ज्यादा फिगर बना दिए तो आइसोमरिज्म भी ना हो। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूले के 2 या 2 से ज्यादा फिगर बना देते हो तो इस फिनोमिना को, इस मेथड को आइसोमरिज्म बोला जाता है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूले के 2 या 2 से ज्यादा फिगर बनाने को क्या बोलते हैं, आइसोमरिज्म बोलते हैं। मगर यहां पर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने के साथ साथ सभी आइसोमर में कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीएमए और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सीएमए भी होनी चाहिए, क्या, इक्वल। अब जैसे ये देखो, ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है आपको, आपने इसके 2 फिगर बना दिए, एक ये एक ये अलग अलग कैसे हैं? देखो इसमें काउंटर आयन कौन है, Br। अब इसमें Pt का Cl के साथ बॉन्ड है ना, इसमें Pt का Cl के साथ बॉन्ड है, क्यों, Cl लिगेंड है, और काउंटर आयन कौन है, Br। अब इसमें देखो Pt का Br के साथ बॉन्ड है और काउंटर आयन कौन है, Cl। यहां पर Pt का Cl के साथ बॉन्ड है, यहां पर Pt का Cl के साथ बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब ये 2 अलग अलग फिगर है, और ये 2 अलग अलग फिगर हैं तो आइसोमरिज्म फिनोमिना है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, Pt 4 वाटर 4 वाटर 2 Cl 2 Cl 2 Br 2 Br, इसमें भी चेक करो। तो आइसोमरिज्म क्या है, 2 या 2 से ज्यादा फिगर बना देना सेम मॉलिक्यूलर फार्मूले के, इस फिनोमिना को आइसोमरिज्म कहते हैं। सभी आइसोमर में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सीएमए सेम हो, और ऑक्सीडेशन नंबर के साथ साथ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीएमए भी सेम होना चाहिए। अब देखो जो आइसोमरिज्म हमारे सिलेबस में है वो सारी पढ़ाता हूं। हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म और आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, इसको कैसे चेक करोगे, तो गौर से देखो। लीगेंड यदि काउंटर आयन से एक्सचेंज हो रहा है, एक फिगर और दूसरे फिगर में डिफरेंस क्या है, लीगेंड काउंटर आयन से एक्सचेंज हो रहा है, तो हम उसे आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म कहते हैं। यदि दोनों फिगर के बीच में रिलेशन क्या है कि लीगेंड काउंटर आयन से एक्सचेंज हो रहा है, तो आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म कहते हैं। जैसे ये देखो, यहां पर क्या है आप चेक करो, यदि आप अच्छे से चेक करोगे तो Cl क्या है, लीगेंड, Br क्या है, काउंटर आयन। अब देखो दोनों फिगर के बीच में क्या रिलेशन है, जो लीगेंड था वो काउंटर आयन बन गया, जो काउंटर आयन था वो लीगेंड बन गया, मतलब लीगेंड को काउंटर आयन से एक्सचेंज किया गया है। तो इस तरह की आइसोमरिज्म को आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म कहते हैं। ये देखो आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, लीगेंड एक्सचेंज बाय काउंटर आयन। मगर यदि वो लीगेंड वाटर है, मगर यदि वो लीगेंड वाटर है जिसको आपने एक्सचेंज किया है, तो फिर आयोनाइजेशन ना बोल के सॉल्वेटेड बोलते हैं या हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म बोलते हैं। जैसे यहां देखो क्या हो रहा है, Cl के एक्सचेंज होने से नया फिगर आ रहा है। मान लो वाटर के साथ Br का एक्सचेंज होता तो अभी भी तो लीगेंड काउंटर आयन से एक्सचेंज हो रहा है, मगर यदि वो लीगेंड वाटर है तो आयोनाइजेशन न बोल के सॉल्वेटेड आइसोमरिज्म बोलते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म नहीं बोलते हैं। क्लियर है क्या, लीगेंड काउंटर आयन से एक्सचेंज हो रहा है तो आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, मगर यदि वो लीगेंड वाटर है तो फिर उसको आयोनाइजेशन न बोल के सॉल्वेटेड आइसोमरिज्म बोलते हैं। अब देखो लिंकेज आइसोमरिज्म क्या होती है, यदि कॉम्प्लेक्स के पास एम्बिडेंटेड लीगेंड है तो वो हमेशा लिंकेज आइसोमरिज्म शो करेगा। यदि कॉम्प्लेक्स के पास एम्बिडेंटेड लीगेंड है तो वो हमेशा लिंकेज आइसोमरिज्म शो करेगा। जैसे NO2 एक एम्बिडेंटेड लीगेंड है तो वो मेटल N से भी बॉन्ड बना सकता है, मेटल O से भी बॉन्ड बना सकता है, तो ये लिंकेज आइसोमरिज्म हो गई।
क्यों? बॉन्ड बनाना अलग अलग है, लिगेंड वही है, मगर एक बार मेटल ने N के साथ बॉन्ड बना रखा है और एक बार मेटल ने O के साथ बॉन्ड बना रखा है। तो बस आप इतना देखो, यदि एम्बिडेंटेड लिगेंड है तो वो लिंकेज आइसोमरिज्म शो करेगा। ठीक है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, यदि कैटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स आयन है, जो कैटायन है और वो एनायन है, दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स आयन है, तो हमेशा कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म मिलेगी। यदि कैटायन एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स आयन है तो हमेशा कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म मिलेगी। अब इसमें होता क्या है, देखो ये कैटायन है, ये भी कॉम्प्लेक्स आयन है, एनायन ये भी कॉम्प्लेक्स आयन, लीगेंड आपस में एक्सचेंज होते हैं, लीगेंड आपस में एक्सचेंज होते हैं, इसका लीगेंड इससे, इसका लीगेंड इसके। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म के लिए क्या चेक करोगे, बस आपको इतना चेक करना है कि काउंटर कैटायन एनायन दोनों काउंटर आयन होने चाहिए। यदि कैटायन एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स आयन है तो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म है। वो पूरी की पूरी मैंने आपको पढ़ा दी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। अब डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में एक बात ध्यान रखना, जिसका जिसके साथ बॉन्ड था उसका उसके साथ बॉन्ड रहता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में बॉन्डिंग अरेंजमेंट चेंज नहीं होता है, बॉन्डिंग चेंज नहीं होती है, बॉन्डिंग चेंज नहीं होती है, ध्यान रखिए, नहीं होती है। सिर्फ लीगेंड अपनी 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में स्पेस में लोकेशन चेंज करता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा फिगर बनेंगे, मगर लीगेंड की लोकेशन चेंज होने की वजह से बनेंगे, बॉन्डिंग अरेंजमेंट सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो पीटी वाटर, अब ये देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, अब देखो इसके 2 या 2 से ज्यादा फिगर बने, एक फिगर ये, एक फिगर ये, स्क्वायर प्लेनर है। अब देखो Cl के बीच में कितना एंगल है, 90। अब Cl के बीच में चेक करो 180, 180 वाले को ट्रांस बोलते हैं, 90 वाले को सिस बोलते हैं। अब दोनों फिगर में देखो बॉन्डिंग अरेंजमेंट सेम है, पीटी का 2 Cl के साथ बॉन्ड, पीटी का 2 वाटर के साथ बॉन्ड, पीटी का 2 Cl के साथ बॉन्ड, पीटी का 2 वाटर के साथ बॉन्ड, बॉन्डिंग अरेंजमेंट सेम है, बस Cl की लोकेशन अलग है। अभी Cl एक दूसरे से 90 एंगल पे लगे थे, अब Cl एक दूसरे से 180 एंगल पे लगे, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में क्या है, बॉन्डिंग अरेंजमेंट सेम रहेंगे, 2 या 2 से ज्यादा फिगर इसलिए मिले हैं, क्यों, क्योंकि लीगेंड की लोकेशन चेंज हो रही है। अच्छा, कौन कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, कौन कौन नहीं करेगा, इसके बारे में डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 केस होते हैं, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करता, क्यों, क्योंकि ये फिगर सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल होने की वजह से इसके पास सिर्फ एक ही लोकेशन होती है, तो वो लोकेशन जब एक ही है तो चेंज कैसे करेगा, चेंज करने के लिए कम से कम 2 लोकेशन तो हो मॉलिक्यूल में। तो पहला पॉइंट, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो ही नहीं करता है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है, DsP2, मगर कब शो करेगा, जब उसके पास मिनिमम 2 डिफरेंट लिगेंड हो। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, मगर कब करेगा, जब उसके पास 2 डिफरेंट लिगेंड हो, एक्सेप्ट MA3B3। अब देखो यहां 2 डिफरेंट लिगेंड हैं, एक A टाइप का लिगेंड है, एक B टाइप का लिगेंड है, मगर ज्योमेट्रिकल नहीं मिलेगी, क्योंकि ज्योमेट्रिकल कब मिलेगी, जब मिनिमम 2 टाइप के, मिनिमम 2 डिफरेंट लिगेंड हो, एक्सेप्ट MA3B3, MA3B3 को छोड़कर। जैसे कोई पूछे MA2B2 ज्योमेट्रिकल शो करेगा, हाँ शो करेगा, क्यों, मिनिमम 2 डिफरेंट लिगेंड है। MABCD शो करेगा, हाँ शो करेगा, मिनिमम 2 डिफरेंट लिगेंड है, ठीक है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है, मगर कब शो करता है, जब देखो एक जर्नल मॉलिक्यूलर फार्मूला ले लिया MAXBY, x की वैल्यू ग्रेटर देन एन इक्वल टू 2 होनी चाहिए और y की वैल्यू भी ग्रेटर देन एन इक्वल टू 2 होनी चाहिए। यदि x और y की वैल्यू ग्रेटर देन एन इक्वल टू 2 है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म मिलेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई पूछे क्या ये शो करेगा, नहीं, क्यों, 2 डिफरेंट लिगेंड ही नहीं है, x और y की वैल्यू ग्रेटर देन एन इक्वल टू 2 नहीं है, ये शो करेगा, नहीं, इसकी कंडीशन फुलफिल, इसकी नहीं।
y की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 होनी चाहिए, ये तो 1 है। मगर कोई पूछता है क्या ये शो करेगा? हाँ शो करेगा। x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, y की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। अब इसमें कुछ केस बता देता हूं। और यदि 2 से ज्यादा लिगेंड है तो हमेशा शो करेगा। यदि 2 से ज्यादा लिगेंड है तो हमेशा। यदि मान लो कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसा है Ma2B2C2 तो उसके 5 आइसोमर बनते हैं। यदि कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसा है Ma3B3 तो उसके 2 आइसोमर बनते हैं। और यदि कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसा है MABCDEF मतलब 6 के 6 डिफरेंट लिगेंड तो उसके 15 आइसोमर बनते हैं। उसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं? 15। क्लियर है? अच्छा, अब देखो Ma3B3 में 2 फिगर है। ये देखो ये Ma3B3 है। फेशियल फिगर कब कहते हैं? जब 90 एंगल हो, ओनली सिर्फ 90 एंगल हो। अब AA के बीच में देखो 90 एंगल है, क्यों? ये प्लेन पे है और ये परपेंडिकुलर है तो 90 एंगल। अब AA के बीच में देखो क्या है? ये प्लेन पे है, ये परपेंडिकुलर, 90 एंगल है। यदि सेम लीगेंड के बीच में सिर्फ 90 एंगल है तो उस फिगर को फेशियल फिगर पूछते हैं। क्यों? वो फिगर बना के भी पूछ लेता है। Ma3B3 में फेशियल फिगर किस फिगर को बोलोगे? जब सेम लीगेंड के बीच में 90 एंगल हो और कोई दूसरा एंगल हो ही नहीं। और जब सेम लीगेंड के बीच में 90 और 180 दोनों प्रेजेंट हो तो उसको मेरिडियन फिगर बोलते हैं। जैसे ये देखो A के बीच में 180 भी है, ये देखिए, और A के बीच में 90 भी है। ये प्लेन पे है और ये परपेंडिकुलर है, 90 भी है। तो A के बीच में 180 भी है, A के बीच में 90 भी है तो मेरिडियन फिगर। सेम लीगेंड के बीच में सिर्फ 90 एंगल है तो फेशियल। सेम लीगेंड के बीच में 90 और 180 दोनों है तो मेरिडियल फिगर बोला जाएगा। और ये किस में पाए जाते हैं? Ma3B3 टाइप के मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं। अब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म समझो। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कैसे निकालेंगे इनऑर्गेनिक में? तो गौर से देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो ही नहीं करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो ही नहीं करता है एक्सेप्ट MABCD टेट्राहेड्रल। MABCD टेट्राहेड्रल इकलौता कंपाउंड है पूरे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर तो शो ही नहीं करता है चाहे जैसा लिखा हो। टेट्राहेड्रल भी कभी नहीं शो करता है, सिर्फ एक केस शो करता है, MABCD टेट्राहेड्रल। MABCD स्क्वायर प्लेनर है तो नहीं शो करेगा, इसीलिए देखो पूरा लिखा है MABCD sp3 टेट्राहेड्रल। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में देखना ही नहीं है। जैसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देखा मना कर दिया, सिर्फ एक केस छोड़ के, MABCD टेट्राहेड्रल। बाकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 करता ही नहीं है तो टेंशन ही नहीं है। अब बात है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है। अब हम कैसे पहचानेंगे कौन करता है कौन नहीं करता है? तो उसके लिए बस आप इतनी बात देखा करो, यदि उसके पास मिनिमम 3 डिफरेंट लिगेंड है तो वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। यदि उसके पास मिनिमम 3 डिफरेंट लिगेंड है तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, एक्सेप्ट इस केस को छोड़कर, MA4BC को छोड़कर। देखो 3 डिफरेंट लिगेंड है, A B C, 3 डिफरेंट लिगेंड आ गए, A टाइप का लिगेंड, B टाइप का लिगेंड, C टाइप का लिगेंड, मगर ये ऑप्टिकल नहीं शो करेगा। यदि किसी के पास मिनिमम 3 डिफरेंट लिगेंड है तो वो ऑप्टिकल शो करेगा, एक्सेप्ट MA4BC। या फिर उसके पास क्या होनी चाहिए? मिनिमम 2 साइक्लिक रिंग होनी चाहिए। यदि साइक्लिक रिंग का नंबर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 है, यदि साइक्लिक रिंग का नंबर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 है तो भी वो ऑप्टिकल शो करेगा। यदि उसके पास मिनिमम 2 साइक्लिक रिंग है तो भी ऑप्टिकल शो करेगा। अब बात आई साइक्लिक रिंग कैसे काउंट करेंगे सर, हम तो फंस जाएंगे। तो साइक्लिक रिंग मुन्ना तुम ऐसे काउंट करोगे, नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग डेंसिटी -1, लिगेंड की डेंसिटी में 1 कम कर दो वो उतनी साइक्लिक रिंग बनाएगा एक लिगेंड। जैसे कोई हेक्साडेंटेड लिगेंड है तो 5 रिंग बनाएगा, 1 कम। कोई बाइडेंटेड लिगेंड है तो 1 रिंग बनाएगा, कोई ट्राइडेंटेड लिगेंड है तो 2 रिंग बनाएगा। इसमें भी है एक्सेप्ट ये वाला केस, ट्रांस देखो A ट्रांस C2O4, जैसे ये देखो दोनों लिगेंड यदि सेम है तो इसका ट्रांस फिगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है।
सिस फिगर ऑप्टिकली एक्टिव है एक्सेप्ट ट्रांस, ट्रांस क्या है, इनएक्टिव, मतलब ट्रांस फिगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, सिस करेगा। क्यों? क्योंकि ट्रांस फिगर में प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाती है, ये देखो ऐसे, ये सब तो प्लेन पे हो गए, और देखो इसकी मिरर इमेज ये, तो ट्रांस फिगर में प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाती है, इस वजह से ट्रांस फिगर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता है। बात समझ गया, सारा कॉन्सेप्ट समझ गया। अब ये ध्यान रखना, आपका काम होगा, मेहनत यहीं पे है। अब क्वेश्चन करके दिखाते हैं, ये देखो क्वेश्चन पे आओ। अब जरा देखो 2026 का क्वेश्चन है ये, इसको करते हैं। मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2। अब वो कह रहा है कि बताओ कौन किसके साथ मैच होगा, तो आपका काम है सबसे आसान को सबसे पहले सॉल्व करना। अब देखो यार, इसके पास एम्बिडेंटेड लिगेंड है, तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म करेगा ही करेगा, तो ये इसके साथ मैच हो गया। सी का मैच है 4। अब सी का मैच देखो 4 किस में है, इकलौता इसी में है, बस यही आंसर हो गया। देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, बस बात खत्म हो गया आंसर। आप सबसे पहले सबसे इजी चेक करो जो तुम सबसे पहले पकड़ पाओगे। अच्छा दूसरा चलते हैं, दूसरा हम सबसे पहले क्या पकड़ पाएंगे देख लो। अब जैसे देखो इसमें साइक्लिक रिंग चेक करो, ईएन क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है तो डेंटिसिटी 2 है, तो रिंग कितनी बनाएगा, एक ईएन एक रिंग बनाएगा, 3 ईएन 3 रिंग बनाएंगे, तो नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग कितनी है, 3। अब यदि रिंग के नंबर 2 से ज्यादा है तो ऑप्टिकल शो करेगा, इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। बी का क्या है, फर्स्ट, बी का देखो फर्स्ट है, बी का फर्स्ट है, ठीक है। अब देखो यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और उसके पास 2 डिफरेंट लिगेंड है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में यदि स्क्वायर प्लेनर केस है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर केस है, उसके पास 2 डिफरेंट लिगेंड है मिनिमम, तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा, मैच करा। क्लियर? आ जाओ अब 2024 का क्वेश्चन देखो। अब देखो फिर एम्बिडेंटेड लिगेंड है, एम्बिडेंटेड लिगेंड है तो लिगेंड शो इन लिंकेज शो करेगा, तो ए का क्या है, सेकंड, कट गया। अब देखो बी डिफरेंट है तो बस बी चेक कर लो या सी चेक कर लो, डी मत चेक करो, बी डिफरेंट है बी चेक कर लो। अब देखो बी ये है, अब बी क्या कर रहा है, बी इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है, हाँ, तो बी आयोनाइजेशन शो कर सकता है, क्यों, लिगेंड और आयन एक्सचेंज हो गए, तो बी आयोनाइजेशन शो कर सकता है, तो बी का थर्ड। अब बी का 4 क्यों नहीं हो सकता, चेक करो, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की कंडीशन है कि कैटायन एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स आयन होने चाहिए। कैटायन तो कॉम्प्लेक्स आयन है, तो क्या एनायन कॉम्प्लेक्स आयन है, नहीं, तो बी कोऑर्डिनेशन तो शो ही नहीं कर सकता है ना। खत्म हो गई बात। चलो अब आओ, द कॉम्प्लेक्स दैट शो फेशियल और मेरेडियल आइसोमेरिज्म। अब फेशियल और मेरेडियल किस में होती है, मैंने बताई है MA3B3 में फेशियल और मेरेडियल पाई जाती है। तो MA3B3 कौन लिखा है, ये लिखा है, ये देखो A3B3, MA3B3 में फेशियल और मेरेडियल पाई जाती है। अब ये देखो, द कॉम्प्लेक्स कैटायन विच हैव 2 आइसोमर, ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स कैटायन है जिसके पास 2 आइसोमर है, तो 2 आइसोमर किसके पास होते हैं, चेक कर लो, कौन है जो ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल शो करेगा, तो देखो क्या ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा, नहीं, क्यों, 6 डिफरेंट लिगेंड, 6 सेम लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्योमेट्रिकल कब शो होती है, जब कम से कम 2 डिफरेंट लिगेंड हो, MAXBY, x की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, y की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, तो क्या 2 डिफरेंट लिगेंड है, नहीं, तो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। ऑप्टिकल कब शो करता है, जब 3 डिफरेंट लिगेंड हो, तो ये ऑप्टिकल भी नहीं शो करेगा, ये भी नहीं शो करेगा। अब देखो यहां पे क्या है, आइसोमेरिज्म मिल जाएगी, क्यों, लिंकेज आइसोमेरिज्म, एम्बिडेंटेड लिगेंड है, एम्बिडेंटेड लिगेंड है तो यार आपको पता है कि 2 आइसोमर बन जाएंगे, एम्बिडेंटेड लिगेंड है तो 2 आइसोमर बन जाएंगे। एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या करता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करता है। कॉम्प्लेक्स, कायरल कॉम्प्लेक्स फॉलोइंग, कायरल कॉम्प्लेक्स का मतलब ऐसा कौन है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा।
ऐसा कौन है जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा? कायरल कॉम्प्लेक्स शो। तो भाई कायरल कॉम्प्लेक्स की कंडीशन क्या है? 3 डिफरेंट लिगेंड हो या रिंग 2 या 2 से ज्यादा हो। तो चेक करो, रिंग कितनी है? ईएन। ईएन बाइडेंटेड लिगेंड है तो एक रिंग बनाता है। एक लिगेंड एक रिंग बनाएगा, 2 लिगेंड 2 रिंग बनाएगा। भाई ईएन बाइडेंटेड लिगेंड है तो एक लिगेंड एक रिंग बनाएगा, और लिगेंड कितने हैं? 2, तो टोटल रिंग कितनी आई? 2। तो ये तो शो करेगा, ये तो कायरल है, शो कर देगा। अब देखो ये ट्रांस है, सेम इसमें भी रिंग 2 है, मगर मैंने एक्सेप्ट करके लिखाया है ट्रांस वाला नहीं शो करता जब सेम लिगेंड हो। चेक करो, ट्रांस वाला नहीं शो करता है जब सेम लिगेंड हो। ये देखो ट्रांस इनएक्टिव, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, उसने ऑक्जिलेट की जगह ईएन लिख दिया है, बस और कुछ नहीं किया है। तो मैंने लिखा रखा है कि ट्रांस वाला नहीं शो करता है, तो भाई जो लिखा रखा है पढ़ा रखा है वो तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ऑप्टिकल शो ही नहीं करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ऑप्टिकल शो ही नहीं करता है। यहां तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है, ये भी नहीं शो करेगा। क्यों? 3 डिफरेंट लिगेंड नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में मिनिमम 3 डिफरेंट लिगेंड चाहिए, यहां 2 ही डिफरेंट लिगेंड है, तो बस ए आंसर हो गया। ठीक है, लो सारे क्वेश्चन करा दिए। इंडिकेट द कॉम्प्लेक्स आयन विच डज नॉट शो एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कौन नहीं शो करेगा? भाई ये Ma3B3 है, तो Ma3B3 तो शो करता है। क्यों? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 2, y की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, तो ये तो शो करेगा। अब ये करेगा, बिल्कुल करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में शो करता है। ये सिस बना देगा, ट्रांस बना देगा, है कि नहीं? अब नहीं शो करेगा, ये नहीं शो करेगा, आंसर ये आएगा। क्यों? ये देखो कोऑर्डिनेशन नंबर MA4A5B है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कब ज्योमेट्रिकल शो करता है? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 हो, है, y की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 हो, नहीं है, तो बस ये नहीं शो करेगा। तो ये खत्म कर दिया है एनबीएस नंबर 17। सभी बच्चे बहुत अच्छे से एनबीएस को फॉलो करें। मैं मिलूंगा अब अगले एनबीएस में। अच्छा, मंडे से महामैराथन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें एक दिन में मैं पूरी फिजिकल केमिस्ट्री करा रहा हूँ, और वो क्लास होगी मेरी मंडे को शाम को 5 बजे से। तो सारे बच्चे तैयार रहिएगा, मंडे को शाम को 5 बजे मैं पूरी फिजिकल केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से करा दूंगा। पूरी मतलब वो हाई वेटेज टॉपिक जिनसे क्वेश्चन आता है, बिल्कुल बेसिक से पूरी थ्योरी पढ़ा दूंगा और उनके क्वेश्चन भी करा दूंगा। तो वो एक सीरीज, अलग सीरीज है, एनबीएस अलग है। एनबीएस अपने पेज से चलती रहेगी और बाकी सीरीज अलग है। तो महामैराथन की सीरीज में मिलना मत भूलना। पूरा फिजिकल केमिस्ट्री आपका बेस्ट कर दूंगा। जो 17-18 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, वो सारे सब टॉपिक में उसमें लेके आऊंगा और सबके पीवाईक्यू भी कराऊंगा, और बिल्कुल बेसिक से मस्त पढ़ाएंगे। तो वहां पर भी मिलना मत भूलें। मंडे को शाम को 5 बजे सेशन इसी में लगा है, जाके लाइक कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।